मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने फाइंड द मीन फर्स्ट मेथड फाइंड डायरेक्ट मेथड, नंबर टू थी बेटा एज्यूम द मीन मेथड, एंड नाउ नंबर थर्ड वन इज स्टेप डेविएशन मेथड हम फाइंड करेंगे बेटा। ठीक है, तो व्हाट इज द फॉर्मूला बेटा, एक बार रिवाइज करते हैं सारी फॉर्मूला। नंबर फर्स्ट के लिए क्या है बेटा, x बार इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi इज अ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, नंबर टू एज्यूम x बार इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi वेयर di इक्वल टू xi माइनस a, di इक्वल टू xi माइनस a where di equal to xi minus a, the xi means upper limit plus lower limit divided by 2, and small a is assumed a number. Number 3, x bar equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h where ui equal to xi minus a, where ui equal to xi minus a upon h. ये है ना, ये equal to di upon h. h means क्या है बेटा, class size, class length. ठीक है, ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट, उसका डिफरेंस है स्मॉल h, ए क्लास साइज। इज इट क्लियर? नाउ स्टेप डेविएशन मेथड है बेटा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट नंबर में क्या है बेटा, देखो आप कंटिन्यू क्लास है 100 से 120, 120 से 140, 140 160, 160 180, 180 से 200। यहाँ पे कितना है बेटा, 50 से 52, 50 से 55। ये कंटिन्यू क्लास नहीं है बेटा, तो उसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेटा। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू क्लास को हमको कंटिन्यू क्लास में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद हम फाइंड करेंगे बेटा स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है बेटा, मेन फाइंड करना है कौन सी मेथड से बेटा, स्टेप डेविएशन मेथड में। इज इट क्लियर हो गया बेटा? आपको एग्जाम पूछे बेटा फाइंड द मीन, तो कोई भी मेथड स्टेप डेविएशन भी कर सकते हो और एज्यूम द मीन भी कर सकते हो बेटा। तो पर्टिकुलरली पूछे बेटा कि एज्यूम द मीन यूज करना है तो एज्यूम द मीन यूज करना है बेटा, और स्टेप डेविएशन हो जाता है स्टेप डेविएशन। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है बेटा, xi फाइंड करो। xi यहाँ पे xi 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 लगाने का 110, 120 यहाँ पे कितना है बेटा 130, यहाँ पे 150। ठीक है, 150 यहाँ पे कितना है बेटा 170, 170 तो कितना है यहाँ पे 190। देखो बेटा कैसे किया आपको, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। और स्मॉल है कंटिन्यू क्लास में कोई इशू नहीं है बेटा, ये कंटिन्यू क्लास में कोई इशू नहीं। तो उसके पहले क्या है 100 में से 120, तो बेटा देख लेना 100 प्लस 120 डिवाइड बाय 2 तो क्या है 220 डिवाइड बाय 2, 220 डिवाइड बाय 110, बाद में 20 की गैप में बेटा तो ऐड करते रहो। तो फाइंड करो xi। अब नेक्स्ट क्या है, जब फाइंड क्या करना है बेटा, उसमें एज्यूम द नंबर स्मॉल a। तो एज्यूम बेटा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या है बेटा स्मॉल a हमारा हो गया बेटा स्मॉल a। एज्यूम द नंबर ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h इक्वल लास्ट स्टेप क्या है बेटा, ये यहाँ पे fi ui। ठीक है, fi ui, तो जिसको एज्यूम किया उसके सामने क्या है बेटा यहाँ पे 0 के स्मॉल a, तो स्मॉल a की वैल्यू कितनी बेटा 150, 150। तो h, तो स्मॉल h इक्वल टू बेटा के क्लास साइज, आपके h कितना है स्मॉल h कि 120 माइनस 100, तो h इक्वल टू बेटा कितनी 20 के टर्न h मिल गया आपको 20 हो गया। ये 0 है बेटा, देख लेना यहाँ पे कितना हम चेक कर रहे हैं 1 बाय 1, तो ui फाइंड कर रहा हूं बेटा ये क्लास के लिए 120 140 के लिए ui एवरी टाइम स्मॉल a की वैल्यू 150 रहेगी, तो ui इक्वल टू xi माइनस a अपॉन h इक्वल टू xi, ये क्लास का xi कितना है बेटा 130 130 माइनस 150 150 अपॉन h, स्मॉल h इक्वल कितना है 20, तो कितना है बेटा प्लस माइनस माइनस बिगर साइन 20 20 20 का क्या हो गया बेटा -1 हो गया। क्लियर, -1 यहाँ पे क्या है -1, यहाँ पे -2। देखो -2 कैसे 0 -1 -2 के 110 -150 -40 डिवाइड बाय 20 तो हो गया बेटा -2।
सेम टू सेम देखो यहाँ पे देख रहा हूँ प्लस का 170, तो 170 माइनस 150 डिवाइड बाय 170 माइनस 150 डिवाइड बाय 20, इक्वल 20 डिवाइड बाय 20 तो इक्वल टू 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। हो गया क्लियर बेटा? यूआई कैसे फाइंड किया? यहाँ पे जो एज्यूम मेरा स्मॉल है वो आंसर क्या आएगा 0। 0 कैसे है तो भी चेक कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे एक्स आई 150 कि 150 माइनस 150 अपॉन 20 तो 0 डिवाइड बाय 20 तो क्या आता है बेटा 0, इसीलिए 0 आया है। जिसको एज्यूम कर रहे हो बेटा उसके सामने 0, यहाँ पे माइनस और माइनस 2 1 2 हो गया क्लियर। अब बेटा एफ आई यू आई, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन, एफ आई क्या आपका 12 है और यू आई कितना है 2, तो 12 2 सा 24 और प्लस माइनस माइनस 24, 14 1 सा है माइनस 14, 8 into 0 equal to 0, 6 1 सा 6, 10 2 सा 20, 10 2 सा 20। क्लियर हो गया बेटा 10 2 सा 20। अब देखो बेटा मैंने आपको बताया था जैसे जितने भी माइनस है उसको एडिशन करा के माइनस लिख दो। 4 plus 4 equal to 8, 2 plus 1 equal to 3 minus 38, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 26। अब प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस साइन, यहाँ पे सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू 38 माइनस 26, 38 और 26 से बेटा 8 माइनस 6 तो 2 और 1 कितना गया यहाँ पे बेटा माइनस 12 हो गया। सिग्मा एफ आई यू आई इक्वल टू माइनस 12। पुट द वैल्यू बेटा फॉर्मूला x बार इक्वल टू स्मॉल a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। इज इट क्लियर बेटा? इंटू एच। स्मॉल ए की वैल्यू कितनी बेटा 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई माइनस 12 अपॉन सिग्मा एफ आई 50 इंटू एच स्मॉल एच की वैल्यू स्मॉल एच इक्वल 20। देखो बेटा हमने क्लियर हो गए। इससे पहले इक्वल टू 150 प्लस देखो बेटा प्लस माइनस माइनस 12 2 सा 24 240 अपॉन 50 0 कट 24 डिवाइड बाय 5 24 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 150 माइनस 24 डिवाइड बाय 5 और 24 डिवाइड बाय 5 तो 24 डिवाइड बाय 5 24 है और यहाँ पे 5 ना तो 5 4 जा 20 0 4 0 पॉइंट 5 8 जा 40 ना 5 8 जा 40 हो गया 0 0 ले 4.8 अब 150 50 माइनस 4.8 10 से तो बेटा ये 9 10 में से 8 तो 2 9 में से 4 तो 5 यहाँ पे 4 x बार इक्वल टू कितना है बेटा x बार इक्वल टू 145.2। क्लियर हो गया बेटा? x बार की वैल्यू कितनी मिली आपको? x बार इक्वल टू 145.2।
यस बेटा नंबर 2 कि CI दिया है और FI, तो CI तो क्लास देखो बेटा 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58 एक कंटिन्यू क्लास नहीं है बेटा, ये डिसकंटिन्यू क्लास, तो उसको पहले क्या करना बेटा कंटिन्यू क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं बेटा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट क्या करना है बेटा -0.5 और अपर लिमिट में क्या करना है बेटा ऐड करना है +0.5, याद रखना बेटा डिफरेंट सम है। तो CI तो क्लास साइज CI क्या बेटा यहाँ पे -0.5 तो क्या आएगा बेटा 49.5 to 52.5, यहाँ पे pick one से मींस क्या है बेटा FI, नेक्स्ट पे 53 तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा 52.5 to 55.5 कि 55.5 to 55.5 तो 58.5 to 61.5, ये बड़ा 59 है उसमें माइनस किया इसमें प्लस किया 61, नेक्स्ट है अपना 61.5 to 64.5 हो गया क्लियर बेटा। देखो इक्वल से कितने बेटा 15 110 15 110 135 115 and now 25 sigma fi का एडिशन करोगे तो sigma fi आपको दिया है 400, हो गया क्लियर। अब देखो बेटा क्लास साइज CI आपको दिया था बेटा CI, ठीक है, जो नॉन कंटिन्यूस है उसमें कंटिन्यूस में कन्वर्ट कर दिया अभी। नॉन कंटिन्यू कर दिया बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है XI आपको फाइंड करना है बेटा। XI बाद में क्या आएगा बेटा UI equal to XI minus A upon H। Now last step is FI UI अब XI, अब देखो बेटा यहाँ पे XI फाइंड करना है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड नॉन कंटिन्यू था उसको बेटा देखो कंटिन्यू हो गया कैसे, देखो 49.5 52.5 था बेटा, इसके अंदर -0.5 इसके अंदर +0.5 बेटा, लोअर बाउंड्री पॉइंट में टेक लोअर लिमिट बेटा उसके अंदर के -0.5 यहाँ पे +0.5, तो 49 दोनों का एडिशन करो बेटा 52.5 प्लस 49.5 5 प्लस 5 बेटा 0, 5 प्लस 5 यहाँ पे क्या आएगा बेटा 0, ठीक है, कैरी 1 9 प्लस 1 10 10 प्लस 2 10 प्लस 2 12 1 9 प्लस 1 12 5 प्लस 1 6 6 प्लस 4 6 1 प्लस 5 6 6 प्लस 4 6 प्लस 4 इक्वल टू 10 102 डिवाइड बाय 2 102 डिवाइड बाय 2 5 हो गया बेटा 002 है, 0 से लेना पड़ेगा आपको, ठीक है बेटा 2 1 2 आ गया, 2 से 002 है 2 1 2 बोले कितना है 51, कितना है यहाँ पे 51। चलो स्टार्ट हो जाओ, तो आपको सॉल्व करना है बेटा XI, आप लोग चेक करो, इसके बाद मैं चेक करता हूँ। वैसे हम तो सेम बेटा 52.4 52.5 प्लस 50 मैंने आपको बताया बेटा कि h फाइंड कर, देखो नॉन कंटिन्यूस हम कंटिन्यू हो गया है तो बेटा स्मॉल h फाइंड करो, इसके अंदर ऐड करते रहना कि 55.5 माइनस 52.5 कितना आएगा बेटा 0 5 में से 2 3 और 0 कितने में बेटा स्मॉल h मिल गया आपको, स्मॉल h इक्वल टू 3, स्मॉल h 3, इसको ऐड करो 51 प्लस 3 54 प्लस 3 57 प्लस 3 60 प्लस 3 63। ये क्लियर होगा बेटा, 3 क्लियर कर दिया। अभी देखो कि 1 2 3 4 5 तो उसको ऐसे कर दो स्मॉल है,
यहाँ पे 0 -1 -2 1 एंड 2। ठीक है बेटा, 0 1 2 -1 -2 कैसे आया, ये मैंने आपको बताया था बेटा। देखिए UI कि 57 -57 57 -57 करोगे तो क्या आएगा, 0 है, 0 डिवाइड बाय क्लास साइज कितनी 3 है, हो गया। 54 माइनस, देखो बता रहा हूं बेटा यहाँ पे कि 54 माइनस 57 अपॉन क्लास साइज 3 है। फॉर्मूला याद रखना बेटा, xi माइनस a अपॉन h, -3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू -1। यहाँ पे 51 माइनस 57 ना -6 डिवाइड बाय 3, तो 3 2 जा 6 -2, 60 माइनस 57 डिवाइड बाय h इक्वल टू 3, तो 60 डिवाइड बाय 57, तो 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 1, 63 माइनस 57 या 6 डिवाइड बाय 3 2 जा 6। इज इट क्लियर? अब नाउ मल्टीप्लाई fi और ui, 15 2 जा बेटा -30, 1 1 10 माइनस 1 1 0, 130 बाय 3 तो 0 आएगा बेटा, 1 1 5, यहाँ पे 25 2 जा 50। अब नाउ एडिशन चलो स्टार्ट हो जाएगा बेटा। इसके बाद एडिशन -140 के 5 प्लस 0 5 प्लस 1 6 165 माइनस 140 165 माइनस 140, क्या आंसर था 165। वहां पर क्या fi ui सिग्मा fi ui इक्वल टू प्लस माइनस 25 आएगा, 5 माइनस 0 तो 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0 प्लस साइन बेटा लिख दो स्मॉल a की वैल्यू कितनी है आपकी 57 आई बेटा, 57 सिग्मा fi जो बेटा है h इक्वल टू स्मॉल h इक्वल टू 3 अब पुट कर दो बेटा कि x बार इक्वल टू स्मॉल a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन सिग्मा fi into h। तो स्मॉल a, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल a 57 प्लस सिग्मा fi ui 25 अपॉन सिग्मा fi 400 into h स्मॉल h की वैल्यू कितनी बेटा 3 है। ठीक, अभी देखो बेटा 400 5 से होगा, ये 25 5 5 सा इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 5 कर दो बेटा 5, तो 5 8 सा 40 और एक 0 है। ठीक है, तो कर दो बेटा 80 into 5 ये 5 into 5 आएगा बेटा, और यहाँ पे क्या आएगा 80 into 5 सा 5 बाय कट। ठीक है, अगेन देखो बेटा यहाँ पे कितना आया 57 प्लस 5 3 सा 15 अपॉन 18, 5 3 सा 15 अपॉन 18। अगेन देखो बेटा 16 5 सा 80 और 5 3 सा यहाँ पे क्या आएगा बेटा 5 into 3 और यहाँ पे क्या 16 into 5 बाय कट 3, क्या आएगा आंसर 3 डिवाइड बाय 16। कि 57 प्लस 3 डिवाइड बाय 16, 3 डिवाइड बाय 16 है बेटा, तो एडिशन कर दो भाई। ठीक है, 3 डिवाइड्स 16 ये यहाँ पे कर रहा बेटा, देखो कि 3 डिवाइड्स बाय 16, तो बेटा होगा नहीं स्मॉलर नंबर 0.0, 16 1 जा 16, 1 4 0। ठीक है, 16 8 जा करना पड़ेगा, 16 8 जा 8 6 जा 48, 8 6 जा 48, 4 8 प्लस 4 8 प्लस 4 12 128, कितना आएगा बेटा 8 जा 128। देखो 10 से होगा बेटा तो क्या आएगा 2,
ये 3 है तो 3 माइनस 2 करोगे कितना आएगा 1 12 अब नाउ 0 तो 16 7 जा 16 7 जा 7 6 जा 42 2 4 7 plus 4 11 1 1 12 कितना आएगा बेटा 7 कितना आया 1 1 12 ले 0 0 8 हो गया क्लियर तो 0.187 इक्वल टू 57 प्लस 0.187 अब इंपॉर्टेंट है बेटा देखो ये आंसर भी राइट है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है बेटा और थर्ड डिजिट आपको थर्ड डिजिट नहीं लिखना है तो बेटा और मैंने आपको बताया था 5 मोर देन 5 है तो प्रीवियस डिजिट में +1 कर देना इक्वल टू 57 प्लस 0.18 है बेटा इसके अंदर क्या आएगा 19 तो फाइनल आंसर इज 57 पॉइंट x bar equal to 57.19 is it clear x bar equal to 57.19